आज चर्चा का विषय है शिवहर लोकसभा चुनाव 2024। आप सभी जानते हैं कि 6 विधानसभा मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बेलसन से बना है शिवहर लोकसभा क्षेत्र, जिसमें वर्तमान जो परिस्थितियां हैं 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो मधुबन बीजेपी राणा रणधीर, चिरैया बीजेपी लाल बाबू प्रसाद, ढाका बीजेपी पवन जायसवाल, शिवहर आरजेडी चेतन आनंद जो वर्तमान में जेडीयू के पाला बदल कर गए हैं और उनकी मां लवली आनंद को शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी रीगा मोतीलाल प्रसाद, आरजेडी बेलसन संजय गुप्ता। वर्तमान स्थिति में यह राजनीतिक गलियारों में शिवहर लोकसभा चित्तौड़गढ़ के नाम से जाने जाने वाला वर्तमान परिस्थिति में 6 विधानसभा से शिवहर लोकसभा अंगीभूत करने वाला में 4 बीजेपी के विधायक हैं। 4 विधानसभा से 2 बेलसन और रीगा चेतनानंद जो पाला बदल चुके हैं और अभी जेडीयू के पाले में हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक जमा चुके रामा देवी को टिकट काट दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शिवहर में टिकट काटा नहीं गया है, गठबंधन के तहत जेडीयू के कोटा में गया है। आपको बताते चले 2009, 2014, 2019 में हैट्रिक जमा चुके तेज बल्लेबाज के रूप में रामा देवी 2009 में 1.5 लाख मतों के अंतर से जीतने वाली, 2014 में 2.5 लाख मतों से अंतर से जीतने वाली और 2019 में 3.5 लाख मतों से अंतर से जीतने वाली रामा देवी को कि क्या कारण था जो बीजेपी शिवहर लोकसभा सीट जेडीयू गठबंधन के तहत जेडीयू को दे दिया। कहा जा रहा है कि रामा देवी को टिकट काटा नहीं गया, सीट के अदला बदली के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वैश्य समाज नाराज हैं। आप 17 लाख के मतदाता के मालिक है शिवहर लोकसभा सीट, जिसमें मुस्लिम मतदाता 17%, 3.25 लाख के आसपास है। सेकेंड संख्या 7 समाज का आता है जिसका 12.8% मत है और सिंह राजपूत वर्ग का 8.3% है। बात आगे बढ़ाते हैं कि कौन दे सकता है लवली आनंद का टक्कर। चूंकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में लवली आनंद को जेडीयू उम्मीदवार बनाया है। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी चंपारण में राजपूत मतदाता बीजेपी से है, जेडीयू उम्मीदवार राजपूत मतदाता हैं। शिवहर लोकसभा से सीतामढ़ी से जेडीयू के खाते में गया है सीट और ब्राह्मण मतदाता उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर हैं। दरभंगा ब्राह्मण उम्मीदवार है। इस तरह से पूर्वी चंपारण से लेकर के दरभंगा तक सवर्ण मतदाता उम्मीदवार हैं। इसमें जो 17 सीट बीजेपी के 17 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में और 16 जेडीयू के खाते में गया है। इससे बीजेपी के खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा काफी नाराज है। हम बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि कौन से प्रत्याशी जो संभावित उम्मीदवार हैं क्या कह रहे हैं। हम बात कर लें जोगी अखिलेश दास का, जो शिवहर के संत और
को शिवहर के लंठ से विमुक्ति चाहते हैं। उनकी आवाज है शिवहर का संकल्प, जोगी अखिलेश्वर दास ही है विकल्प। वे कहते हैं, पूछते हैं, राजनीतिक गलियारों में शिवहर लोकसभा का चित्तौड़गढ़ से के नाम से जाने वाले का मिथ्या को तोड़ने वाला स्वर्गीय अनवारुल हक जो 1999 में 2500 मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद हैट्रिक जमा चुकी रामा देवी 3 चुनाव 2009, 2014, 2019 में जीत चुकी और गठबंधन के तहत उनको टिकट नहीं मिला। वैश्य समाज काफी नाराज है और जोगी अखिलेश्वर दास कहते हैं शिवहर का संकल्प और अखिलेश्वर दास ही विकल्प। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम राजनीतिक पर्यटक नहीं बनने देंगे, बाहरी उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। इस क्रम में पवन जायसवाल जी का स्टेटमेंट आता है कि रामा देवी को शिवहर लोकसभा से सीट नहीं मिलना काफी खेदजनक बात है, लेकिन पार्टी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए वे ढाका विधानसभा में जीत सुनिश्चित कराएंगे गठबंधन के उम्मीदवार को, वे कहते आए हैं। बीजेपी के जो कदावर नेता जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वे मन ही मन कोस रहे हैं कि खास बीजेपी के उम्मीदवार सिंबल पर आता तो जीत बड़ी अंतर होता। बात को आगे बढ़ाते हैं कि पूर्व 2019 में राजद के प्रत्याशी सैयद फैजल अली जो वर्तमान में एमएलसी हैं, जब उनसे उनकी बात को लें, वे भी एमएलसी रहते हुए भी वह कहते हैं कि पूर्व प्रत्याशी के नाते हमारा भी अधिकार बनता है चुनाव में लड़ने का, अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। मुस्लिम मतदाता शिवहर लोकसभा सीट में सबसे अधिक है, 3 लाख इसकी संख्या है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा चल रही है कि किसे मिलना चाहिए शिवहर लोकसभा का सीट। इसमें एक कोना एक राजनीतिक पंडित मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भय सता रहा है पोलराइजेशन का, और इससे यह कमजोर आंकड़ा दे रहा है मुस्लिम उम्मीदवार बनने का। लेकिन जो अभी तक चर्चा है कि बैस का काट बैस, इसके लिए 2 उम्मीदवार के नाम की चर्चा है। एक समीर कुमार महासेठ जो पूर्व में वर्तमान में राजद कोटे के विधायक हैं और मंत्री भी थे, अभी उनकी भी नाम की चर्चा है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरे स्थान पर विगत चुनाव में मत स्थान लाए थे और मत का प्रतिशत और भी अधिक था। समीर कुमार सेठ की नाम की चर्चा शिवहर लोकसभा से आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा उम्मीदवार रितु जायसवाल, जिन्होंने पिछला परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और कम मामूली अंतर से चुनाव हार चुकी है। बैस का काट बैस के तहत यदि टिकट मिलता है रितु जायसवाल या समीर कुमार महासेठ से तो शिवहर लोकसभा का चुनाव काफी कांटे भरा चुनौती होगा लवली आनंद के लिए। अब देखना है कि बाजी कौन मारता है। एक अभी तक जो शिवहर लोकसभा के टिकट किसे देगी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इसमें 4 नाम की चर्चा है। एक चर्चा समीर कुमार सेठ, रितु जायसवाल और मुस्लिम उम्मीदवार की भी नाम की चर्चा है। देखना है, अब जल्द ही इंडिया गठबंधन की फैसला होने वाला है और इधर एक बीजेपी जेडीयू और एनडीए गठबंधन में जेडीयू की उम्मीदवार लवली आनंद को अपने ही दल के भीतर घात से
डर सताने वाला है कि बीजेपी के गठबंधन के तहत जो टिकट न मिलने के कारण जो नाखुश उम्मीदवार या तो निर्दलीय या स्वतंत्र रूप से लड़ करके भीतरघात का डर, वह भीतरघात में कितना वोट काट लेते हैं, इस बात पर जीत हार का अंतर स्पष्ट होगा। मुख्य मुकाबला शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद और राजद कोटे के उम्मीदवार से ही होगा। इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के बीच में होगा, लेकिन जीत हार का फासला बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन अपने से ही कोई उम्मीदवार भीतरघात कितना करके स्वतंत्र या किसी दल से चुनाव लड़ करके कितना वोट काट लेता है, इस बात पर पड़ता है। जहां तक राजपूत समाज की बात कर ले तो उसमें भी यह बात आ रहा है, शिवहर का लाल, शिवहर का बेटा, शिवहर का लोकसभा प्रतिनिधित्व चाहिए। दूसरी तरफ आनंद मोहन जी यहाँ शिवहर लोकसभा से भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्हीं की पत्नी है लवली आनंद, जिन्हें जेडीयू उम्मीदवार बनाया है। बात यह उस समय से जब जाहिर हुआ था जिस समय लवली आनंद मोहन सपरिवार लालू यादव से मिलने गए थे और गेट पर घंटों प्रतीक्षा करना पड़ा था। उसके बाद कुआं का पानी का विवाद गहराया। कुआं के पानी का क्या असर पड़ता है? ब्राह्मण उम्मीदवार ब्राह्मण मतदाता की भी संख्या 2% से लेकर के 2-2.25% के आसपास है। संख्या लाखों में है। यह किधर पोल करता है, इस पर भी शिवहर लोकसभा का परिणाम निर्भर करेगा। आप देखते रहिए शिवहर लोकसभा का परिस्थितियां किस तरह से बदलती है और किसके तकदीर में जीत का खात्मा लिखा जाता है, आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। मुख्य मुकाबला एनडीए गठबंधन, जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद और इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी के बीच होने वाला है। धन्यवाद।